सुप्रभात प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पहला अध्याय जिसका नाम है ध्वनि। ये कविता लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हुए। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हिंदी साहित्य को दी, जिसमें से राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे, जिसमें अलका, अप्सरा, कुल्ली भाट जैसे उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए। तो चलिए पढ़ते हैं हम कविता ध्वनि। ध्वनि में यहाँ सबसे पहले हम देख लें कि ध्वनि से कवि का क्या अर्थ है। ध्वनि से ये कहना चाहते हैं कि ये जो ध्वनि है, जो कविता है, ये एक ऐसी ध्वनि है जो उनके अंतर मन से आ रही है, जो उनकी मन की गहराइयों से आ रही है। ये एक ऐसी आवाज़ है जो ये समाज को सुनाना चाहते हैं, ये समाज को बताना चाहते हैं। तो पढ़ते हैं पहला पद। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल का अर्थ देखिए यहाँ लिखा है कोमल। तो देखते हैं कि कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं। दरअसल कवि इस कविता के माध्यम से उन सारे लोगों में जो निराश और हताश हैं समाज में, ऊर्जा भरना चाहते हैं। इसी के साथ वो कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। उनका अंत क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी तो वो यौवन को प्राप्त हुए हैं, उनके जीवन में यौवन आया है। जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में यौवन आता है तो बहुत स्फूर्ति, बहुत ऊर्जा हम लोगों में आती है। हम लोग समाज को बदलना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कवि भी अभी अभी जवान हुए हैं, उनके जीवन में यौवन आया है और इस यौवन को वो पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको सदुपयोग करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी ये यौवन खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि अभी तो ये बहुत चलेगा, अभी तो इसका अंत नहीं होगा, अभी तो मुझे समाज को बहुत बदलना है। देखते हैं आगे कवि क्या कहते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात। अब आपको पता होगा कि वसंत जो होता है वो मौसमों में एक ऐसा मौसम होता है जहाँ हर तरफ हरियाली, सुंदर सुंदर फूल, पुष्प ऐसे खिले होते हैं कि बहुत बहुत खूबसूरत प्रकृति की छटा हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम पे यौवन आता है तो हम भी बहुत सुंदर, बहुत ताकतवर दिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात, यानी कि हरे हरे ये पत्ते, पात पत्ते, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। अब गात का क्या अर्थ है? गात का अर्थ है शरीर, यानी कि ये जो कोमल कलियों का शरीर है, ये जो कोमल पत्तों का शरीर है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। स्वप्न का अर्थ आपको पता है सपना, जो सपने हम देखते हैं। मृदुल मैंने अभी भी बताया कोमल, और कर का अर्थ होता है हाथ। कर के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन उसमें एक अर्थ होता है हाथ। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी कि जो सपना वो देख रहे हैं, इस समाज को जगाने का, युवक युवतियों को जगाने का, उस सपने रूपी हाथ को मैं इन कलियों पर फेरूंगा। कलियों पर यानी कि कली और पेड़ पौधों से उनका अर्थ है कि वो जो युवा हैं, जो जवान हो रहे हैं, उन पर मैं अपना इन सपनों रूपी हाथ को फेरूंगा, यानी कि अपने सपने उन्हें दूंगा। और इसके बाद फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित का अर्थ सोया हुआ, सोया हुआ यानी कि जो अभी तक जागा नहीं है, उस पर अपना हाथ फेरूंगा और उसे जगा दूंगा। जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष का अर्थ होता है सुबह या प्रातः काल, सुबह। प्रत्यूष का अर्थ क्या होता है? सुबह। तो सुबह जब रात होती है हम सो जाते हैं, सुबह होती है तो हम जग जाते हैं। तो यहाँ उनका अर्थ यही है कि मैं एक सुबह दे दूंगा लोगों को। क्या कर दूंगा? एक मन को हरने वाली सुबह, मन को हरने वाली सुबह दे दूंगा। तो इस तरह से कवि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं
कि मैं उन सारे युवकों को जो अभी तक सो रहे हैं, जो आलस में हैं, उनको जगाकर एक नई सुबह लाना चाहता हूं। देखते हैं आगे कवि क्या कह रहे हैं। पुष्प पुष्प से तंद्र आलस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी कि एक एक फूल से, यानी कि एक एक युवक युवती से जो आलस है, तंद्रालस, तंद्रा का आलस यानी कि नींद से जो आलस आता है हमें, तंद्रा यानी कि नींद और आलस जो आलस आता है हमें, तो तंद्रा से जो आलस आता है, जो नींद से आलस आता है, मैं उसको हर पुष्प से खींच कर उसमें एक नया जीवन भर दूंगा। यानी कि अमृत से यहाँ अर्थ है कि एक नया जीवन, एक नई खुशी भर दूंगा। और सहर्ष यहाँ लिखा है ना, देखिए सहर्ष, सहर्ष का अर्थ है हर्ष के साथ, खुशी के साथ। यानी कि ये मेरी खुशी होगी कि मैं इस समाज के युवक युवतियों को जगा सकूं, उनको समाज में कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकूं। तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि एक एक फूल से, उसके सोए हुए आलस से उसको जगाकर उसमें से मैं वो आलस खींच कर उसमें क्या करूंगा, अमृत का संचार करूंगा, उसमें यौवन का संचार करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके पास रास्ता नहीं है, जिनको द्वार दिखाने की बहुत जरूरत है। द्वार दिखाने का यहाँ अर्थ है कि जैसे हम लोग भटक जाते हैं ना, जवान लोग, युवक युवतियां जो होती हैं, वो उन्हें रास्ता नहीं मिलता या उन्हें बताने वाला कोई नहीं होता कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए या समाज के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो यहाँ वही कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को रास्ता दिखाऊंगा, उन लोगों को बताऊंगा कि आखिर उन्हें समाज के लिए कितना समर्पण, कितना बलिदान करना होगा। तो वो यहाँ इसी तरह से आगे कह रहे हैं कि है मेरे वे जहां अनंत, मतलब जहां तक ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मेरी जरूरत है, जहां तक ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं उनको द्वार दिखाने को, उनको रास्ता दिखाने को तैयार हूं, अभी न होगा मेरा अंत। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी मेरा अंत नहीं होगा। इस प्रकार हमारा आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कविता में हमने देखा कि कैसे कवि एक आशा की किरण पूरे समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हारना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें आलस से सोए नहीं रहना है, बल्कि हमारे लिए समाज में बहुत सारे काम मौजूद हैं, हमें वो करके इस समाज को कुछ देना है और निराश बिल्कुल नहीं होना है। इस तरह से आज का हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।